हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, घुड़ती रथ मेला आज 9 दिनों के बाद महाप्रभु लौटेंगे अपने धाम। इधर 9 दिनों के प्रवास के बाद 10 जुलाई को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वापस अपने धाम लौटेंगे। इसी के साथ 9 दिनी जगन्नाथ रथ मेला का समापन हो जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मोदी के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम पहुंची देवघर। इधर बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। पीएम वायुसेना के विशेष विमान से आएगी, इसको लेकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एसपीजी की टीम शनिवार को देवघर पहुंच गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी का मामला गरमाया। इधर जामताड़ा जिले के कुछ सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्म हो गई है। बता दें कि शनिवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस बारे में एक ट्वीट किया है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए अधिकारियों से कार्रवाई करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहायक पुलिसकर्मियों के समाप्त हो रहे अनुबंध को पुनः बहाल करने की मांग है। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की एवं मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने शनिवार को मुख्यमंत्री से कांके रोड स्थित आवास में मुलाकात की है और आधे घंटे चली इस मुलाकात में सहायक पुलिसकर्मियों के समाप्त हो रहे अनुबंध को पुनः बहाल करने एवं उनकी मांगों पर विचार करने पर बात हुई है। साथ ही होमगार्ड पर 6 वर्ष पूर्व पास हुए अभ्यर्थियों की बहाली पर आ रहे गतिरोध को दूर करने पर भी विचार विमर्श हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट भी देवघर से होगी चालू। इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि राजधानी से देवघर की पहली फ्लाइट 30 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन डोमेस्टिक एयरलाइंस की सेवा भी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट भी देवघर से चालू होगी। देवघर से बैंकॉक की फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर श्रावणी मेले में 23 कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति। इधर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम के दरबार में इस वर्ष एक बार फिर भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। इस बार श्रावणी मेले 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। राज्य सरकार ने श्रावणी मेले में विधि व्यवस्था संभालने और भीड़ और अपराध नियंत्रण के लिए 23 कार्यपालक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति देवघर जिला में किया है। इस संबंध में क्रमिक विभाग ने शनिवार को सूचना जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पांकी विधायक के खिलाफ प्रखंड कर्मियों ने चलाया आंदोलन। इधर मेदिनीनगर के मनातू प्रखंड के कर्मियों ने शनिवार को पूरे दिन पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता के खिलाफ आंदोलन किया है। दूसरी ओर निगम की 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल 11 से। इधर झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर 11 से लेकर 13 तक नगर निगम गिरिडीह के 100% कर्मचारी और मजदूर सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। इसकी जानकारी जिला मंत्री लखन हरिजन ने दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आज होंगे देवघर में। इधर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भंजत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर 10 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकरीद पर संभावित गौ हत्या रोकने की मांग है। इधर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेता थाना प्रभारी ईश्वर दयाल मुंडा से बकरीद पर संभावित गौ हत्या को रोकने की मांग की है। इसके साथ ही इधर बकरीद को लेकर थानों में हुई शांति समिति की बैठक। दुमका जिले के हंसडीहा, शिकारीपाड़ा एवं मसलिया थाना में बकरीद को लेकर शांति समिति की कल बैठक हुई और इसको लेकर गहन पूर्वक चर्चा की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रांतीय मड़वाड़ी सम्मेलन का चुनाव 31 जुलाई को। इधर झारखंड प्रांतीय मड़वाड़ी सम्मेलन का चुनाव 31 जुलाई को होगा और चुनाव को लेकर नामांकन का काम शुरू हो चुका है। दूसरी ओर
और मांगों के लिए धरना देंगे पोस्टल पेंशनर। इधर पोस्टल RMS पेंशनर एसोसिएशन के सदस्य 19 जुलाई को 3 सूत्री मांगों को लेकर राज्य स्तरीय धरना देंगे। ये निर्णय शनिवार को रांची GPO में हुई बैठक में लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवध के साथ आज मनाई जाएगी बकरीद। इधर ईद उल अल्हा यानी बकरीद पर्व रविवार को अवध और आमनो अमान के साथ मनाने और ईदगाह मस्जिदों में नमाज अदा करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ईद उल अल्हा की नमाज राज्यभर के ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गायब चिकित्सकों का कटेगा वेतन। इधर रिम्स में जांच के दौरान ड्यूटी से गायब पाए गए डॉक्टरों से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 1 दिन का वेतन काट लिया जाएगा। प्रबंधन ने इनसे 48 घंटे के अंदर शोकॉज मांगा था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों को मिलेगी सभी सुविधाएं। इधर रांची में बाल संप्रेक्षण गृह, बाल गृह, खुला आश्रय गृह और विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों में रहने वाले आवासीय बच्चों के सर्वोत्तम देखभाल के संबंध में जारी मानक के अनुसार व्यवस्था बहाल की जाएगी। प्रक्रिया के अनुपालन के लिए शनिवार को रांची संभागनालय सभागार में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची में एक सप्ताह में कोरोना से दूसरी की मौत। इधर झारखंड में कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इस बीच शनिवार को रांची में कोरोना संक्रमित 77 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। इसके साथ ही इधर झारखंड में शनिवार को कुल 125 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य भर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 602 हो गई है। वहीं शनिवार को रांची में 77 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसके बाद कुल नए एक्टिव संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 225 हो गई है। लगातार दूसरे दिन 50 से अधिक मरीज रांची जिले में मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजभवन के सामने दिए धरना। इधर JSSC की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने शनिवार को राजभवन के सामने धरना दिए और छात्रों ने धरना देने के बाद राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपायुक्त और JSSC चेयरमैन को ज्ञापन सौंपकर मामले की फोरेंसिक जांच करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की बैठक 16 को। इधर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की बैठक 16 जुलाई को होगी। रांची के मेन रोड स्थित अंजुमन इस्लामिया कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक की जाएगी। इसमें मोर्चा के सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण के उद्देश्य से रांची जिले और रांची महानगर कमेटी का गठन किया जाएगा। दूसरी ओर जैन समाज से हो कल्याण मंत्री। इधर झारखंड कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के महासचिव अजय कुमार जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री के पद पर जैन समाज के सांसद को मौके देने की अपील की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री राज्य की नई पर्यटन नीति 23 को करेंगे लॉन्च। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जुलाई को राज्य की नई पर्यटन नीति लॉन्च करने जा रही है। ये नीति राज्य के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराने से लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक विकास के उद्देश्य से बनाई गई है। नीति में निजी क्षेत्र की साझेदारी से पर्यटन स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय सैलानियों को भी आकर्षित करने पर जोर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, MDM की राशि वितरण के दौरान किया हंगामा। इधर गिरिडीह के गांडे प्रखंड के बदगुदा पंचायत के गगनपुर गांव में स्थित उत्क्रमिक प्राथमिक उर्दू विद्यालय गगनपुर में और दासडीह पंचायत के धरलेटो गांव स्थित उत्क्रमिक प्राथमिक विद्यालय धरलेटो में शनिवार को अभिभावकों ने कोरोना काल के MDM की राशि वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किए हैं। दूसरी ओर 66 लाख की लागत से डिबरा गांव के ग्रामीणों की बुझेगी प्यास। इधर बगोदर प्रखंड के डिबरा गांव में पाइप जल आपूर्ति योजना के तहत घर घर नल जल योजना का शिलान्यास शनिवार को किया गया। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन आज। इधर भारतीय मजदूर संघ गिरिडीह जिला का द्विवार्षिक अधिवेशन आज JP कुशवाहा इंटर कॉलेज भंडारों में किया जाएगा, जिसमें भारतीय मजदूर संघ से संबंध संगठन के सभी जिला पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन के लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। इधर अखड़ा सोल गांव
में दर्जनों राशन कार्डधारियों में शनिवार को डीलर नसीबुल अंसारी के द्वारा समय समय पर अनाज नहीं देने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए हैं। वही राशन कार्डधारियों ने बताए हैं कि डीलर के द्वारा लाभुकों को कम मात्रा में अनाज दिया जाता है और कोरोना काल के दौरान मुफ्त में दिए जाने वाला अनाज भी सभी लाभुकों को नहीं दिया गया है। डीलर मनमाने तरीके से राशन का वितरण कर रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, SKMU में अगस्त तक परीक्षाएं होगी समाप्त। इधर छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन काफी गंभीर है। समय पर परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को लेकर के विश्वविद्यालय अपने स्तर पर काम कर रही है। अगस्त के अंतिम महीनों में सभी लंबित परीक्षाएं समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गोड्डा स्टेशन पर 142.94 करोड़ से बनाया जाएगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स। इधर गोड्डा रेलवे स्टेशन पर कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। इसमें रेलगाड़ी के मेंटेनेंस की सुविधाएं होगी। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोलंबो में PM का घर फूका, राष्ट्रपति भागे। इधर श्रीलंका में आर्थिक संकट से परेशान जनता ने शनिवार को विद्रोह कर दिए। राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफा की मांग करते हुए सड़क पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिए और प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे के निजी आवास को फूंक डाले हैं। इस बीच स्पीकर ने दावा किया है कि राष्ट्रपति 13 जुलाई तक इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रधानाध्यापक पर होगी कार्रवाई। इधर अनुमंडल पदाधिकारी आलोक कुमार ने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय धुर्की के मध्याह्न भोजन का जांच रिपोर्ट जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दिया है। रिपोर्ट में SDO ने मध्याह्न भोजन में अनियमितता बरतने और फर्जी विपत्र के आरोप में प्रधानाध्यापक गणेश ठाकुर को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20,000 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित। इधर गोड्डा जिले में जल संसाधन विभाग की ओर से बन रहे सोन कन्हर परियोजना का काम पूरा होने पर किसानों की तकदीर बदलने की उम्मीद है। परियोजना के पूरा होने के बाद करीब 20,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाएगी। इस परियोजना पर 1270 करोड़ रुपए की लागत से L&T कंपनी काम कर रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार परियोजना का काम पूरा होने में 2 वर्ष लगने का अनुमान है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदान पहचान पत्र सुधार के लिए कैंप आज। इधर गढ़वा जिले के शहर के बिगन देवी धर्मशाला में रविवार को मतदान पहचान पत्र में सुधार के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी मयंक भूषण ने ये जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों में सिर्फ 30% शिक्षक। इधर राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में शिक्षा की स्थिति को असंतोषजनक बताया है। कहा है कि सरकारी स्कूलों में नींव नहीं बन पा रही है। NIT जमशेदपुर में शनिवार को उन्नत भारत अभियान के तहत एकेडमिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी पर चिंता जताई है और बोले, मुझे भी नहीं मालूम कि ये स्थिति कैसे सुधरेगी। विश्वविद्यालयों में सिर्फ 30% शिक्षक और कर्मचारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में मिले 11 कोरोना के मरीज। इधर MGM अस्पताल की महिला डॉक्टर समेत शनिवार को जिले में कोरोना के 11 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं। MGM अस्पताल के आधा दर्जन डॉक्टर अब तक पॉजिटिव हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या बढ़कर के 124 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बाबा धाम के लिए कवर यात्रा 17 को। इधर बाबा बैद्यनाथ सेवा संघ की ओर से 17 जुलाई को आयोजित होने वाली निःशुल्क कवर यात्रा का पंजीयन कार्य शुरू हो गया है। दूसरी ओर TB मरीजों के परिजनों को भी सुरक्षा कवच देगा विभाग। इधर TB मरीजों के परिजनों को भी अब बलगम जांच की जाएगी। राज्य एक्समा विभाग में पहली बार ये योजना बनी है ताकि जांच कर TB पर नियंत्रण पाया जा सके। पूर्वी सिंहभूम से राज्य में TB पर नियंत्रण का अभियान शुरू हो गया है। दूसरी ओर विधानसभा के मानसून सत्र में स्किल यूनिवर्सिटी
विधेयक की तैयारी। इधर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शिक्षा के लिए अहम होने जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार 1 हफ्ते का मानसून सत्र इस महीने के अंत से शुरू हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पोषण शिविरों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण का होगा सर्वे। इधर रांची जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों में कुपोषण को लेकर जल्द ही डोर टू डोर यानी कि घर घर सर्वे शुरू किया जाएगा। इसे लेकर रांची जिला प्रशासन और संस्था बेटर वर्ल्ड फाउंडेशन के बीच MOU पर साइन किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लंबित आवासों को पूरा करने के निर्देश। इधर अनगढ़ा प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। इस समय निर्णय हुआ है कि 15 अगस्त तक अनगढ़ा प्रखंड की सभी लंबित आवास योजना को पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सभी जरूरतमंदों को पेंशन योजना से लाभान्वित कर लिया जाएगा। वीडियो उत्तम प्रसाद ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं की जानकारी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची के DC समेत 18 IAS अफसर बदले। इधर राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 5 जिलों के DC समेत 18 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। रांची के DC और प्रमंडलीय आयुक्त समेत नगर आयुक्त भी बदले गए हैं। इसके अलावा पलामू, लातेहार, चतरा और गोड्डा के DC भी बदल दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार सख्त, शुक्रवार को स्कूलों में नहीं होगा छुट्टी। इधर जामताड़ा के मुस्लिम बहुल इलाकों में 100 से अधिक स्कूलों में मनमाने तरीके से रविवार की बजाय शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दिए जाने को लेकर विभाग गंभीर है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंकज समेत 14 सहयोगियों से पूछताछ करेगी ED। इधर साहिबगंज में शुक्रवार को शुरू हुई ED की छापेमारी शनिवार को भी 5 कारोबारियों के ठिकानों पर जारी रही। दूसरे दिन भी साहिबगंज में 5 पत्थर कारोबारियों के ठिकानों पर ED की छापेमारी रही। वहीं 5 हथियार जब्त किए जाने की सूचना भी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 दिनों के दौरे पर आज झारखंड आएगी निधि खरे। इधर उपभोक्ता मामले के अपर सचिव और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की मुख्य आयुक्त निधि खरे रविवार को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएगी। दूसरी ओर महिलाएं खुले में नहाने को ना हो मजबूर, उन्नत ग्रामों में बनाए जाएंगे स्नान नगर। इधर महिलाओं को खुले में नहाने को मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए प्रस्तावित उन्नत ग्रामों में तालाब, कुआं, डोभा आदि जगहों पर स्नान नगर बनाए जाएंगे। झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अजय नाथ झा ने शनिवार को बैठक में इस बात की अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 16 जुलाई तक राशि जमा करे फ्लैट के लाभुक। इधर नगर निगम ने इस्लाम नगर में फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले लाभुकों को निर्देश दिया है कि 16 जुलाई तक 50,000 रुपये जमा कर दे। जो भी लाभुक पैसा नहीं जमा करेंगे उसे लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून फिर सक्रिय। इधर कमजोर मानसून ने जहां किसानों की चिंता की लकीरें बढ़ा दी है, वहीं जिस वजह से राज्य में महंगाई और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में एक बार फिर से सब्जियों और खाद्यान्नों के दामों में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही दूसरी ओर मौसम विभाग ने बताया है कि आज के बाद मानसून फिर से राज्य में दिखने लगेगा। झारखंड के कई हिस्सों में हल्के और माध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि तापमान में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा और राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन होने के बाद भी निगम ने नहीं की कार्रवाई। इधर नगर निगम में खुलेआम प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। वेजिटेबल मार्केट और वेंडर मार्केट पर भी प्लास्टिक देखने को मिल रहा है। 1 जुलाई से पूरे देश में प्लास्टिक के उत्पादन और उपयोग पर रोक लगाई गई है, लेकिन निगम बेपरवाह है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सावन में हरा भरा रहेगा बाजार। इधर 14 जुलाई से भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू हो रहा है। 2 सालों के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की अनुमति मिली तो बाजार भी खिल गया है। राजधानी से बड़ी संख्या में श्रद्धालु कवर उठाकर देवघर खुट्टी स्थित अमरेश्वर धाम और रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर पर जल अर्पण करने जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 जुलाई से शुरू होगा 8वीं, 9वीं और 11वीं कक्षा की कॉपियों की मूल्यांकन कार्य। इधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक अपनी शैक्षणिक
स्थिति को पटरी पर लाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। जैक अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा है कि राज्य में पठन पाठन को पटरी में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के क्रम में उन्होंने बताया है कि 15 जुलाई से 8वीं 9वीं 11वीं कक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेईई मेन के पहले सत्र का आ जा सकता है रिजल्ट। इधर इंजीनियरिंग में एडमिशन से जुड़ी परीक्षा जेईई मेन के पहले सत्र के रिजल्ट का इंतजार खत्म हो रहा है। रविवार यानी कि 10 जुलाई को इसका रिजल्ट घोषित हो सकता है।